प्रणाम सुंदर। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज, वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, पांव लिक कहते अरवा न उड़े। अर्श की रूह का दावा ले लिया, उज्जत, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं, परमधाम से आई हूं, ये दावा ले लिया। धनी के हुक्म से प्रीतम के अंगों की शोभा को देखने लगी। अब मैं ऐसी कैसी अंगना हूं, कैसी मैं आशिक हूं कि मेरे प्रियतम के अंगों को निहारने के बाद, मेरे प्रियतम के अंगों को देखने के बाद भी मेरी नजर खेल के और भी लग रही है। कैसी ब्रह्म सृष्टि हूं मैं। मेरे प्रीतम के रूप, रंग, अंग, छवि, सलूकी, वस्त्र, भूखन, सारा देखने के बाद मैं उसको वर्णन कर दूं, उसकी शोभा बताने के लिए मैं यहां जिंदा रह जाऊं। चाहो के उस शोभा का वर्णन कर दूं तो ब्रह्म सृष्टि रूह कैसी हूं मैं। अरे धनी जी कह रहे हैं कि पांव लिख कहते अरवा उड़े। मेरे प्रीतम की चरणों की एक बारीक रेखा का नाम कहते, नजरों में आते ही, एक शब्द बोलने से पहले मेरी आत्म जागृत हो जाए, तभी तो मेरा दावा ब्रह्म सृष्टि कहलाने का, अंगना कहलाने का, आशिकी का मेरा दावा तभी तो परिपूर्ण कहलाएगा। हक सूरत, हक स्वरूप, शोभा, श्रृंगार देखने के बाद भी मेरी रूप वर्णन करने के लिए रुक जाए, वो उड़ क्यों ना जाए। अर्श के एक शब्द सुनते ही मेरे दिल में मेरे प्रीतम के स्वरूप का सारा जलवा इस तरह से छा जाए कि मेरे दिल में और कोई बात बचे ही नहीं। तभी तो मेरा दावा, मेरी हुज्जत सही कहलाएगी। आशिक रूह जो प्रीतम को पल पल निरखती रहती है, उसी तो, वही तो उसका खाना है। दीदार खाना, बिना दीदार, आशिक रूह का खान पान प्रीतम का दीदार ही तो है। वही तो उसकी चेतना का केंद्र है। मेरे जीव के
यही जीवन। अर्श दिल बन गया मेरा। अर्श दिल तब बन जाए जब अर्श दिल के अंदर बस जाए। प्रीतम की मधुर छवि दिल के अंदर बस जाए, और जब प्रीतम की छवि दिल में बस जाए तो उस दिल में संसार कहां समाएगा? जगह ही तो नहीं बचेगी। संसार को अंदर रुकने के लिए एक तस्सु भर जगह नहीं बचेगी। संसार बचेगा कहां पे? मेरे प्रीतम के प्यार में पूरा वाइट वॉश हो जाएगा। ऐसी आशिक रूह आशिकी का दावा लिया, और धनी जी कह रहे हैं कि पांव लिख कहते अरवा उड़े, कब बरनू हक सूरत। यदि एक रेखा को देखते ही मेरी सुरता जागृत हो जाए, इतनी शोभा, इतना पावर, इतनी सुंदरता, उतना तेज, इतना आकर्षण मेरे प्रीतम के चरणों की एक रेखा में है। वो देखते ही तन छूट जाए। और हम तो चरणों से लेकर शीश कमल तक प्रीतम के अंग अंग का वर्णन कर रहे हैं, और फिर भी हमारी रूह जागृत नहीं हो रही। धिक्कार है मुझे। हाय हाय, कैसी कठिन दिल वाली में हो गई। कैसा कठिन कलेजा है मेरा, तो फट नहीं जाता। बड़े चाव से उज्जत लेकर हम प्रीतम के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। शाबाश। चरणों के आभूषणों की शोभा, इजार की शोभा, नाखून की शोभा, कमरबंद की शोभा, अरे खुले अंग छाती की शोभा, प्रीतम के नेत्र, नासिका, कान, गाल, क्या क्या हमारे दिल में बसा हुआ है। और फिर भी मेरी आत्म उड़ क्यों नहीं चाहती? मेरी अरवा जागृत क्यों नहीं? कैसी हूं ब्रह्म सृष्टि? कैसा दावा है मेरा? कहां गए मेरा इश्क, जो इश्क के बल पर हम कूदते थे? कहां गया मेरा इश्क, जिस इश्क का मैंने आशिकी का दावा ले रखा? कहां गया मेरा इश्क, जो मैंने प्रीतम के साथ रबद करके कहा था कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क ज्यादा है। मैं ही तो एक कहने वाली थी। आज इतना कुछ समझने के बाद, हक सूरत दिल में बसने के बाद, मैं खेल में पड़ी। सूरत देखने के बाद भी मेरी सुरता उड़ नहीं जाती, संसार की ओर लगी रही। हाय हाय, रूह की तड़प को देखो। ये धनी, क्या बल दे रखा है आपने आपके हुक्म को? क्या हो गया है? इतना सुंदर सुख देने के बाद भी आप मुझे अर्श में जगह क्यों नहीं देते?
अभी कौन सी कमी रह गई है मुझ में? ये तड़पती रूह की पुकार सुन लो मेरे प्रीतम। कब तक तरसाओगे मुझे? कब मेरी प्यास बुझाओ? आशिक रूह की तड़प पल पल प्रीतम के अंग के साथ लगने की, प्रीतम के अंगों से एकाकार हो जाने की, खो जाना है मुझे प्रीतम के दिल में, अपने आप को प्रीतम में समा देना है। यही तड़प है आशिक रूह की। एक चरणों की रेखा को देखते ही आशिक अरवाह उड़ जाए और आज पूरे स्वरूप का बयान करते हैं। और कितनी गहराई से, कितने जैसे कि आहा, किन शब्दों को सजाकर मैं प्रीतम के स्वरूप का वर्णन कर रही हूं। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। बांधे बांधा छोट ना गए, हाय हाय कैसे अर्शा हो जाता। कैसी रूह हूं मैं, कैसा दावा लिया है मैंने। इतना आकर्षक स्वरूप जिसका मैं बयान कर रही हूं, ये बयान करते 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 बोलती जा रहा हूं। अपने होशो हवास मैंने संभाल के रखे हैं, कायम किए। कैसी हूं मैं? शराब पीने के बाद भी मेरे होश ठिकाने पे है। वो शराब कैसी जो पीने के बाद भी और नशा न छावे? या तो वो शराब नहीं है, या तो मैंने पी नहीं, पीने का ढोंग किया है। यदि वो शराब है, मैंने पी है, तो नशा चढ़ना लाजमी है। अब मेरे प्रीतम का ये स्वरूप तो शराबी है ही, आकर्षक है ही, इतना तेज नशा देने वाला है कि वो पीने के बाद किसी के होश बचे ही नहीं। लेकिन मैं पीने का ढोंग कर रही हूं। मैं प्रीतम को अपने दिल से न देखते हुए दिमाग से देख रही। मैं अर्श की बातों को कंठस्थ करने में लगी। मैं प्रीतम के अंग का सुख लेने में नहीं लगी। हाय हाय, बंद बंद न छूट जाए, मेरे अंग अंग के बंधन टूट जाए, सारे अंग अपने जोड़ से अलग हो जाए। कैसे मैं अपने आप को रोक के रखी हूं। हाय हाय, एक कैसी
उज्जत, कैसा अर्श का दावा लिया है मैंने कि मेरे प्रीतम का इतना सुंदर स्वरूप मेरे नजरों में बसने के बाद भी मेरी रूह जागृत नहीं हो रही है। कहया गौरी मुखा माशुक का और नीलवट सल तिलक। मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा, जिस मुखारविंद से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मुख माशुक का ऐसा उज्ज्वलता से भरा हुआ अनंत सलूकिया, सुंदरता, अंग अंग की निर्मलता, शोभा तो देखो मेरे प्रीतम, उज्जवल लाल गुलाल, इतनी उज्जवलता कि सारे अर्श की शोभा में ये उज्जवलता छाई हुई है। गौर मुख माशुक का, इतना सुंदर मेरे प्रीतम का मुखारविंद, और उसमें भी मेरे प्रीतम का नीलवट में ललाट, और ललाट के मध्य में तिलक, नासिका तक लंबी दो रेखाएं, मध्य में चमकता हुआ जैसे कोई नंग चढ़ दिया है, लाल रंग का ये तिलक, रेखाएं भी जैसे अनंत रंगों से चिलमिलाती हुई, और ललाट की उज्जवलता और अधिक इस वास्ते नजर आ रही है कि ललाट के ऊपर काले घुंघराले केश, एक काली रेखा बन गई, और नीचे ब और भ्रकुटी, दोनों नेत्रों के ऊपर की बाहें, दोनों तरफ काली रेखाएं, बीच में घोर उज्जवल ललाट। उज्जवलता का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन दो काली रेखाओं के बीच में उसका गौर, उसकी सुंदरता, उसकी उज्जवलता एक अलग ही आभा लिए चमक रही है। और उसी चमकते हुए गौर उज्जवल ललाट के मध्य में चिलमिलाता हुआ, पल पल रंग बदलता हुआ एक तिलक, और वो भी ललाट की ही रेखाओं से बना हुआ, कोई अलग से बनाया हुआ नहीं, स्वतः ही प्रीतम का अंग एक तिलक के रूप में प्रीतम के ललाट में देख रही हूं मैं। इतनी सुंदरता और उज्जवलता, और देखने के बाद भी हाय हाय,
मैं उसको बता रही हूं। मैं तो इस संसार के एक जीव पतंगे से भी बदतर हो गई कि मेरे माशुक का मुख, मेरे माशुक की शोभा देखने के बाद मैं औरों को बता रही हूं कि देखो मैंने मेरे माशुक को देखा। एक पतंगा अपने प्रियतम को देखने के बाद उसके सुहाग को बचाने के वास्ते अपने आप को उड़ा देता है। या तो वो आग को बुझा देता है या अपने आप को खत्म कर देता है। मैं कैसी हुज्जत लेकर बैठी हुई मेरे प्रीतम की अंगना, मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा देखने के बाद भी ये माया को मैं छोड़ नहीं पा रहा। इतना कठिन समय देखना पड़ेगा ऐसा तो कभी सोचा न था। मेरे धनी क्या ऐसा दिखा रहे हो कि प्यास नहीं बुझती? कैसी रूह हूं मैं, हक सूरत और उज्जवल, और उसमें भी केश और बाहों के बीच के अंदर ये उज्जवलता इतनी अधिक हो जाती है कि बार बार मेरे दिल के अंदर भर आती है। हाय हाय वे बयान करते क्यों जिए, हम में रही नहीं रंजक। आए इतना सुंदर स्वरूप वर्णन करने के बाद भी मैं जिंदा, इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद मैं बयान करने के लिए अपने शरीर को सजाए रखी हूं। इतना सुंदर, नाजुक, नरम, कोमल, उज्जवल, गौर, किन गुणों से तारीफ करूं? इस स्वरूप देखने के बाद भी मेरी आत्म जागृत नहीं हो गई। मैं जिंदा हूं और कितनी सजावट से प्रीतम के स्वरूप का बयान कर रही हूं। हाय हाय, हम में रही नहीं रंचक। ब्रह्म सृष्टि का दावा लेने का कहा गया मेरा। परम धाम की शुद्ध बुद्ध मुझ में जरा सी भी नहीं बची। यदि परम धाम की शुद्ध बुद्ध मेरे अंदर बची हुई होती, एक जरा सी भी शर्म मुझे होती, तो मेरी रूह उड़ जाती, ये वर्णन करने के लिए न रुकती। दिल में वो कसक उठ आती, वो दर्द पैदा हो जाता। विरहीन इसे कहते हैं जो दीवानी हो जाए, जिसके होश बचे ही न हो,
वही तो दीवानी है। और मेरे प्रीतम की ये सूरत देखने के बाद मेरे होश कहां से बचे, मुझ में रही नहीं रंजक एक जरा सा भी, मेरे अंदर अर्श की हुज्जत बची नहीं है। वर्णन किया श्रवण का, जाके ताबे दिल हुकम। प्रीतम के श्रवण अंगों का वर्णन कर रही हूं। मेरे प्रीतम के कान की शोभा लाल उज्जवल पारदर्शी, और कानों में झूलते हुए इयररिंग्स, जिसके अंदर शेर और शेर के नीचे लगे हुए ये लाल मोती। और जब प्रीतम का मुख हिलता है, उस लाल किरणें इस कदर हिलती जाती है कि पूरा अर्श जैसे झूम उठता है। ऐसे मेरे प्रीतम के नाजुक नरम उज्जवल कानों की शोभा, एक कान मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मेरे दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम के दिल तक एक कानों के जरिए तो मैं पाती हूँ। मेरी मीठी मीठी बातें सुनकर प्रीतम मुझे जवाब देते। ये कान ही तो है जहां मैं अपनी अर्ज प्रीतम के सामने करती, और मेरे प्रीतम का दिल और हुक्म ये कानों के अधीन है। कान जो बात सुनते हैं वही बात मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाती है, और जो बात दिल में पहुंच गई उसी को तो वो हुक्म कर देते हैं। इस खेल से निजात पाने के वास्ते अब मेरे पास मेरे प्रीतम के कानों में ये अर्जी पहुंचाने के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचा। और ये मेरे प्रीतम के कान ही आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं कि मेरी सारी अर्जी, मेरे दिल की सारी बातें सुनकर एक कान ही मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। और धनी जी यही बात सुन के अपने हुक्म को हुक्म कर देंगे, आदेश दे देंगे, बस खेल को बस कर दे, अपनी रूह को खेल में उठाकर फिर अर्श में जागृत कर दे। ये मेरे प्रीतम को हुक्म को आदेश करवाने के लिए कान ही है जहां पे मैं अपनी अर्जी कर सकती हूँ, जहां मैं विनती पहुंचा सकती हूँ, जहां मैं अपने प्यार का इकरार करती हूँ, जहां मैं अपने प्यार को जता रही, और किसे कहूं। एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई तो सुनने वाला है नहीं। यही मेरे प्रीतम के कानों की शोभा मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये कान मुझे बहुत मीठे लगते हैं, ताकि मैं अपनी अर्ज, अपने दिल की सारी पड़ास
निकाल कर प्रीतम के कानों में पहुंचा दो। बस करो धनी, अब और जुदागी सहन नहीं होती। कितना और अधिक तड़पाओगे, कब तक तड़पाओगे? अब सहा नहीं जाता। अब अपने हुक्म को आदेश दे दो। जो हुक्म के अधीन हमें कर रखे है, बस हुक्म के बंधन से छुड़ाकर आपके चरणों में ले लो। यही मेरी विनती मेरे प्रीतम के कानों से होते हुए मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाती है। इस वास्ते मेरे प्रीतम के एक कान मुझे बहुत प्यारे, बहुत मीठे लग रहे हैं। माशुक अंग वर्णवते, हाय हाय मोमिन रहे क्यों हामा। ऐसे मेरे मीठे, मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे प्रीतम के अंग अंग का वर्णन करते हुए, देखते हुए, उसकी शोभा सुंदरता का रस पीते हुए प्रीतम के अंग अंग से रस बह रहा है। इश्क का वो दरिया और उससे अंदर से निकलती हुई एक एक बूंदे मेरे दिल को इस कदर पागल कर देती है, घायल कर देती। उसी के आनंद में, उसी के सागर में मैं डूब जाती हूँ। ऐसे मेरे प्रीतम के, मेरे माशुक, मेरे धनी के अंग का वर्णन करते हुए हाय हाय, ये मेरा धन, ये मोमिन का रुतबा छीन क्यों नहीं जाता? कैसी कठिन दिल हूं मैं, इतना सुनने के बाद भी अपने होश संभाले हुए। कैसी आशिक रूह हूं मैं, कैसा मोमिन हूं। ये सुख, ये शोभा दिल में बसने के बाद होश बच ही नहीं पाते। कहे गौर गल स्थल हक के, कई छब नाजुक कोमलता। कहे गौर गलत स्थल हक के, गलत स्थल का गला कैसा है? जैसे कांच के मानिंद पारदर्शी। यदि जल भी पीते हैं तो उतरते हुए नजर आवे। इतना सुंदर, इतना गौर और उज्जवलता से भरा हुआ मेरे प्रीतम का एक गला, कंठस्थल, जहां से मधुर मिठी जुबान से मेरे प्रीतम मुझसे बात कर, इतना सुंदर आवाज जिस गले से निकलता है, जैसे मिश्री घुली हुई हो। इतने लाड और प्यार से जब मेरे कान में कह देते हैं
मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। यही शब्द सुनने के लिए जैसे मैं जन्मों जन्म से प्यासी हूं, यही शब्द सुनने के लिए जैसे मैं तड़पती रही हूं। ऐसे सुंदर कंठ मेरे प्रीतम का, गौर और उज्ज्वलता से भरा, पूरे मुखमंडल को जिस गले के ऊपर सजाया हुआ है, उस गले की शोभा और सुंदरता, जिस गले में कई हार सजे हुए, उस गले की वजह से ही हारों की शोभा दिन दोगुनी रात चौगुनी। जिस गले का प्रतिबिंब इन आभूषणों के नंगों के ऊपर पड़ जाता है, वो आभूषण और अधिक चमकार करने लग जाते। ऐसा सुंदर गौर गलस्थल मेरे हक का, कई छब नाजुक और कोमल, कई छब सुंदरता, नाजुक और कोमलता, इतनी गौर कि कंठ के अंदर के सारे सारे गुण नजर आ जाए। आशिक रूह प्रीतम के गले को देखती ही रहती है और चाहत यही बनी है कि अपने दोनों हाथ प्रीतम के गले में पिरोकर मैं ही इन हारों की जगह पे खुद लटक जाऊं। दोनों हाथों के हार बनाकर प्रीतम के गले की शोभा बन जाऊं, अपने आप को प्रीतम के गले के अंदर पिरो दूं। इतनी सुंदरता, इतनी नरमाई, इतनी कोमलता प्रीतम के गले की देख देख के हाय हाय मुझे कुछ हो क्यों नहीं जाता। हाय हाय रोहिता क्यों रही, मोख देख माशुक बका। इतने सुंदर मुखारविंद को देखने के बाद भी हाय हाय मेरी रूह क्या कर रही है इस संसार में। इतना सुंदर मेरे प्रियतम के अंग अंग को निरखने के बाद, उस अंगों की शोभा को दिल में बसाने के बाद मैं क्या कर रही हूं। इतना कुछ दिल में बस जाने के बाद भी मैं अपने आप को बचाए रखी हूं। हाय हाय मेरा अस्तित्व खत्म क्यों नहीं हो जाता। इतना कुछ देखने के बाद भी मेरी सुरता, मेरी नजर, मेरी चाहते अभी भी खेल में क्यों लगी हुई।
धनी जी ऐसा क्या दिखाना चाहते हो? क्यों हमें इस खेल के अंदर भूखे रखे हुए हो? बस आपने चरणों से लगा लो धनी, अब कोई चाहत नहीं बची। कहूं भी तो किसे, कोई आस न बची, आशरो किसे कहूं मैं, कहां जाके फरियाद करूं? आप ही तो सुनने वाले हो मेरे प्रीतम। कैसे आपने मुझे इतना अर्श का सुख देने के बावजूद भी एक खेल में लगाए रखी है, और मैं कैसी कठिन दिल हो गई हूं। आपका स्वरूप दिल में बसाने के बावजूद मेरी नजर यहां से वापिस मुड़ती नहीं है, मेरी आत्म जागृत हो नहीं रही है। बड़ी रूहे देखा हक को, हके देखा सामी भर नैन। मैं तो आप दोनों को देख रही हूं। मेरी सुभान श्यामा जी ने जब आपकी ओर देख कर उनके नैनों से आपके नैनों में नजरें गड़ा कर अपने नेत्र से जो इशारे कर दिए, जो सैन कर दिए, और आपने भी उसी सैन का जवाब दे दिया। ये आप दोनों के नैनों के इशारे, आप दोनों के नैनों के अंदर भरे हुए ये इश्क के सागर, इन सागरों की लहरें जो आपस में टकराती है, मैं देख रही कैसे आप अपने इश्क का रस पिलाते हो, और मेरी सुभान, मेरी लाडली, मेरी प्यारी श्यामा जी कैसे उस रस को अपने दिल में समाये हुए है। कैसे आपके इशारे वो समझ जाती है। आप दोनों आपस में ये नेत्रों के इशारे करते हुए जब बातें करते हो तो मैं देख रही हूं, लेकिन मैं ऐसी कैसी कठिन कठोर हो गई हूं कि आपके इन नेत्रों के सेन इशारे देखने के बाद भी यहाँ पे अपने आप को रोक के रखी। क्यों आपके चरणों में मेरी आत्म जागृत नहीं हो जाती? इस तरह की मधुर मुस्कान आपके होठों पे छाई हुई, और ऐसी ही मधुर मुस्कान श्यामा जी के मुख पर छाई है। और किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के सामने देखते हुए नेत्रों से अपने इश्क को कबूल कर रहे। मेरी नजरें ही नहीं हटती
आप दोनों की इस तरह की नैन की सेन करते हुए देखते देखते जो आनंद, जो खुशी, जो सुख मुझे मिल रहा है, कैसे बताऊं मैं। ये देखते मेरे दिल की धड़कनें कैसे तेज हो गई है। क्या भाव भरे हैं आपके नेत्र में, क्या इशारे, किस तरह से आप अपना इश्क जता रहे हो। इस नेत्रों के अनंत गुणों को मैं अपने दिल में महसूस करती हूँ। आपको इस तरह आमने सामने एक दूसरे के संग ऐसे हरकतें, ऐसे इशारे करते हुए देखना, आहा, इस सुख में किसे कहूं। इन सुखों को किन शब्दों में मैं बयान करूं। इतनी सुंदर शोभा छवि आपकी बस मैं अपने दिल में भर रही हूं। हाय हाय बात करते जीव क्यों रहा, यह देख नैन की सैन। आपके आपस में एक दूसरे के संग इस नैन की सैन, अब क्या कहना चाहते हो इन इशारों से। वही इशारे मुझसे भी किया करो। मैं भी नजरें गाड़े आपकी ओर निहार रही हूं। आए आए जीवरा क्यों उड़ न जाए। इतने सुंदर आपस में आप दोनों के इशारों को देखते समझते हुए भी मेरी आत्म क्यों खड़ी है। हाय हाय, आपको इस तरह इशारों से बातें करते हुए देख कर भी मैं कैसे अपने आप को यहाँ पे रोक के रखी हूं। मैं क्यों लिपट नहीं जाती आपसे। कैसी मैं अपाहिज हो गई हूं। कैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। मेरी जुबान को जैसे लकवा मार गया है। इतना देखते हुए भी मैं खड़ी होके आपके संग लिपट क्यों नहीं जा रही हूं। आपके इन नेत्रों के इशारे इतने सुंदर, आ ये देख देख देखती ही रही हूं। हाय हाय मेरे प्रीतम, देख कर भी मैं अपने आप को कैसे इस खेल में महसूस करती हूँ। क्यों मेरी आत्म आपके चरणों में खड़ी नहीं हो जाती। बहु शाह नैन अनिया कही, और कहा जोड़ गौर अंग।
बोह स्याह नैन अनिया कही, आपके नेत्र अनियारे, भ्रकुटी की तरफ भी अनियारे और बाहर की तरफ भी अनियारे, नशीले, कजरारे, काले, और आपकी इतनी ही सुंदर बाहें, वो भी अनियारी, और घोरे मुख पे एक काले काले नैन। ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ बनी हुई है और इसकी वजह से ही ये और अधिक सुंदरता बिखर रही है। गौर उज्जवलता के ऊपर गहरी कालिक, श्वेत और काले, इतनी सुंदरता, जैसे काले केश, काली बाहें, दोनों के बीच के उज्जवल ललाट और काले नैन, उन ही दोनों नैनों के भ्रकुटी के बीच में उज्जवल गोरी नासिका, काले गहरे नैनों के नीचे उज्जवल लालिमा लिए मेरे प्रियम के गाल। ये शोभा इतनी अनुपम, इतनी सुंदर, देख 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 ही रहती हूं। हाय हाय ये तन हुक्मे क्यों रख्या, हुआ कतल न होते जंग। एक काले और गोरे दोनों रंगों के बीच में जिस तरह से जंग हो रहा है, जिस तरह से एक रंगों की तरंगे आपस में एक दूसरे के संग जैसे भिड़ गई है, गोरे रंग के ऊपर काले रंग के नेत्र की ये अनुपम शोभा देखते देखते हाय हाय मेरा तन हुक्मे क्यों रखा, धनी क्यों मुझे आप अभी भी इस खेल के अंदर रोके हुए हो। आपका हुक्म मुझे क्यों अभी भी यहाँ पे पकड़ कर बैठा है, ये कत्ल क्यों नहीं कर देता मुझे। मैं मर क्यों नहीं जाती। इतना आकर्षक और अति सुंदर मुखारविंद की शोभा, गौर उज्जवल लालक लिए हुए, और उसी के ऊपर काली बाहें, काले नेत्र, शोभा तो देखो कितनी अनुपम, जैसे वहां से नजर ही ना हटे। हाय हाय धनी, आपके हुक्म ने हमें क्यों अभी भी रोक के रखा है, मुझे मार क्यों नहीं देते, मुझे जगह क्यों नहीं देते धनी, मेरी चाहनाएं खत्म क्यों नहीं होती। ऐसे मेरे प्राण प्रीतम के उज्जवल, गौर, अति आकर्षक
मुखारविंद को देखते देखते अपनी सुरता को प्रीतम के संग जोड़ देने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।